हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी इन जर्नल एंट्री। बेसिकली क्या होता है, जब हमें जर्नल एंट्री दी जाती है तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें जीएसटी भी दी जाती है। तो उस कंडीशन में जो जीएसटी है वो इनपुट होगी या आउटपुट होगी, मींस डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक इजी सी चीज़ है ये, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। देखिए, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसटी इनपुट, मतलब जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं तो जीएसटी हमको पे करनी पड़ती है सामने वाले को जिससे हमने गुड्स परचेज़ किए हैं। उस कंडीशन में जो जीएसटी है वो डेबिट होगी। ओके। और जब हम गुड्स की सेल करते हैं, जब हम गुड्स को बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हमें जीएसटी लेना होता है, तो वो क्या होती है, आउटपुट जीएसटी। तो उस केस में जो हमारी जीएसटी है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। यानी जब हम गुड्स बाय करेंगे तो इनपुट मीन्स डेबिट, एंड जब सेल करेंगे तो आउटपुट मीन्स क्रेडिट। एक एग्जांपल लेते हैं बाय और सेल दोनों का, ठीक है। तो बुक ऑफ अनुदीप ऑफ दिल्ली, दिल्ली का है, उसकी हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है, जीएसटी गिवन है। तो बाय का देखते हैं पहले। बॉट गुड्स ₹2 lakh फ्रॉम कांता ऑफ दिल्ली, CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब हम गुड्स सेम स्टेट से लेते हैं तब CGST और SGST लगता है। तो अभी अनुदीप कहाँ का था, दिल्ली का। गुड्स हमने कहाँ से लिए, दिल्ली से, फ्रॉम कांता। तो इस केस में क्या लगेगी, CGST और SGST। तो गुड्स हमने क्या किए हैं, परचेज। तो इस कंडीशन में हमारा परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। पहले एंट्रीज लिख लेते हैं। और हमने गुड्स क्या किए हैं, बाय, इट मीन्स जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। इनपुट जीएसटी आएगी, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 9% डेबिट एंड इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9% डेबिट, ठीक है। और हमारा जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, कांता, नाम दे रखा है क्रेडिटर का, तो टू कांता अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, परचेज और जीएसटी, CGST और SGST कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, गुड्स हमने खरीदे 2 लाख के, 2 लाख का हम 9% निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 18,000, यानी सॉरी 18,000। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CGST 18,000 और SGST भी 18,000, ठीक है। और गुड्स जो है वो हमने कितने के खरीदे थे, 2 लाख के, तो यहाँ पे 2 लाख के गुड्स हो जाएंगे। तो टू कांताज अकाउंट क्रेडिट में कितना जाएगा हमारे, ये जाएगा 2,36,000। तो ये हमारी होगी एंट्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीन गुड्स परचेस्ड। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेल का एग्जांपल। तो सोल्ड गुड्स ₹150,000 टू सुधीर ऑफ पंजाब, पंजाब का है, हम ये अनुदीप कहाँ का है, दिल्ली का, यानी टैक्स लगेगा IGST, क्या रेट दे रखी है, 18%। तो पहले हम लिख लेते हैं एंट्रीज क्या होगी हमारी, सेल की हैं हमने गुड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुधीर अकाउंट, डेटर का नाम आ जाएगा, सुधीर क्या है हमारा, डेटर, सुधीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। IGST हमारी इनपुट होगी, आउटपुट, सेल हुई है, तो सेल के टाइम क्या होती है, आउटपुट, दैट इज क्रेडिट। ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो हमने सेल की तो टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट
IGST at the rate of 18%। ओके, ये हमारी वो ऐसे हमको लिखना है। अब देखो सुधीर्स अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट। सेल हमने कितने की 1.5 लाख की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5 लाख। ओके, और हमने हमारे जो IGST वो कितनी लगेगी, 1.5 लाख का हम क्या निकालेंगे, 18%। कितना आएगा हमारे 18% इसका, 23,000। तो IGST हमारी लगेगी 23,000। तो यानी हमारी टोटल जो डेटर है उसको कितना पेमेंट करना है हमको, 1,77,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बीन गुड्स सोल्ड इन पंजाब। तो इस तरीके से जो है हमारी सेल की एंट्री आ जाएगी और इसमें परचेज़ की एंट्री आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है परचेज़ के टाइम पे डेबिट होती है और इनपुट होती है GST, और सेल में आउटपुट एंड क्रेडिट। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। सो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।